ये कहानी शुरू होती है उदयगढ़ किले से। उदयगढ़ में राज करने वाले राजा विक्रम सिंह बहुत बलवान और धैर्यवान थे। वे अपनी प्रजा को अपने बेटे के जैसे प्यार करते थे और वह हमेशा अपनी प्रजा के लिए अच्छा ही सोचते थे। लेकिन दूसरी ओर विक्रम सिंह के छोटे भाई बल्लाल देव को यह सब मंजूर नहीं था। बल्लाल देव स्वयं उदयगढ़ का राजा बनना चाहता था, लेकिन उसके बड़े भाई के रहते हुए वह राजा कैसे बन सकता था। मंत्रीवर, मुझे कैसे जैसे करके इस राज्य का राज सिंहासन हासिल करना है, चाहे कुछ भी हो जाए और मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं इस उदयगढ़ का राजा बनना चाहता हूँ और यही मेरी इच्छा है और मैं अपनी इच्छा को पूरी करता हूँ। बल्लाल देव, ये कैसे हो सकता है? जब तक तुम्हारे बड़े भाई विक्रम सिंह इस राज्य के राजा है, तब तक तुम इस राज्य के राजा कभी नहीं बन सकते हो। ये नहीं हो सकता। मंत्रीवर, आप मेरी बात का अर्थ नहीं समझे हो। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यानी मैं अपने बड़े भाई विक्रम सिंह को मौत के घाट भी उतार सकता हूँ। फिर तो मैं इस राज सिंहासन का राजा बन सकता हूँ ना, फिर मुझे कौन रोकेगा? ये बात सुनते ही मंत्रीवर बहुत घबरा जाते हैं। बल्लाल देव, आप ये क्या कर रहे हैं? आप अपने बड़े भाई राजा विक्रम सिंह को मार दोगे हैं? मंत्रीवर, इसमें इतना चकित होने वाली कौन सी बात है? अगर मुझे इस उदयगढ़ किले का राजा बनना है तो अपने बड़े भाई विक्रम सिंह का वध तो करना ही पड़ेगा, तभी मैं राजा बन पाऊंगा। लेकिन आप अपने बड़े भाई विक्रम सिंह का वध कैसे कर सकते हैं? वह तो आपसे बड़े बलवान हैं, आप उनसे मुकाबला नहीं कर सकते हो। इसमें तो आपकी हार निश्चित है। अरे मंत्रीवर, आपको याद नहीं है क्या? जो काम बल से नहीं हो सकता है, वह काम चल से भी किया जा सकता है। क्षमा करे बल्लाल देव, लेकिन जो आपने बताया मैं कुछ भी नहीं समझा हूँ। मंत्रीवर, तुम्हें समझने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तुम आज रात्रि में राजा विक्रम सिंह के खाने में जहर मिला देना और बाकी की कार्यवाही मैं संभाल लूंगा। तुम्हें चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। फिर जैसे ही शाम का समय हो जाता है, राजा विक्रम सिंह आराम से खाना खा रहे थे, तभी अचानक राजा विक्रम सिंह जमीन पर गिर जाते हैं और उनकी गिरने पर वही मृत्यु हो जाती है। अरे गांव वालों, सुनो सुनो सुनो, अब से आपके नए राजा बल्लाल देव होंगे, क्योंकि राजा विक्रम सिंह की आज रात को हृदय गति रुकने की वजह से मौत हो गई थी। गांव वाले सभी लोग गहन चर्चा में लग जाते हैं कि राजा विक्रम सिंह की मृत्यु कैसे हो सकती है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? राजा विक्रम सिंह तो बहुत अच्छे आदमी थे। भगवान पता नहीं अच्छे आदमी को जल्दी अपने पास क्यों बुला लेते हैं। वह तो एक महान राजा थे। फिर पूरे एक हफ्ते तक तो राजा विक्रम सिंह की चर्चा होती रहती है। फिर धीरे धीरे सब लोग भूल जाते हैं। सैनिकों, तुम अभी सारी प्रजा के पास जाओ और उनके पास जितने भी सोना, चांदी, जेवरात है, सब के सब हमारे राजमहल में लेकर आ जाओ और साथ में उन्हें ये भी बता देना कि अब की बार फसल पर जो कर लगता था वह 5 गुना ज्यादा लगेगा। अगर जो भी व्यक्ति कर नहीं देगा उसे फांसी की सजा सुना दी जाएगी। ठीक है? फिर सैनिक गांव में पहुंच जाते हैं और सारी प्रजा से कर वसूलने में लग जाते हैं। सारी प्रजा घबरा जाती है और डर के मारे अपना सारा सोना, चांदी, जेवरात सब के सब सैनिकों के हवाले कर देती है। अरे पता नहीं हमारे राजा को क्या हो गया है, वह हमारे साथ जानवरों जैसा सलूक क्यों कर रहे हैं। इससे तो अच्छा हमारे पुराने वाले राजा विक्रम सिंह ही थे, जो अपनी प्रजा का एक बेटे के जैसे ख्याल रखते थे। वह एक महान और एक नेक राजा थे। अब तुम पुराने दिन भूल जाओ। तुमसे हर साल ऐसे ही वसूली ली जाएगी और जो भी वसूली नहीं देगा उसे फांसी की सजा सुना दी जाएगी। हाँ। गांव के लोग बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि गांव के लोगों पर बहुत बड़ा संकट आ पड़ा था। अगर गांव के सभी लोग दिन रात मेहनत करते हैं
तो भी राजा का कर्ज नहीं चुका पाएंगे। अरे हमें जंगल के बाहर उस तांत्रिक के पास जाना चाहिए। वो कुछ ना कुछ तो उपाय कर ही देंगे। वो अपनी मायावी शक्ति से राजा को सही कर सकते हैं। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें उस तांत्रिक के पास जाना चाहिए। वो अपनी मायावी शक्ति से कुछ भी कर सकता है। फिर अगली सुबह हो जाती है। गांव के सभी लोग उस मायावी तांत्रिक के पास जाने लगते हैं। कुछ देर बाद में गांव के सभी लोग उस मायावी तांत्रिक की कुटिया में पहुंच जाते हैं। अरे क्या बात है, तुम गांव के लोगों ने तो मुझे गांव से धक्के देकर बाहर निकाला था। अब तुम सब लोग एक साथ मेरी कुटिया में क्यों आए हो? तांत्रिक, हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, लेकिन अब पूरा गांव संकट में है और तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। फिर गांव का आदमी सारी बात उस तांत्रिक को बता देता है। तांत्रिक सारी बात को समझ जाता है। अब इसका एक ही उपाय बचा है और वह भी बहुत कठिन है। तुम सब लोग मुझे वहां पर ले चलो जहां पर राजा विक्रम सिंह को जलाया गया था। मैं राजा विक्रम सिंह की आत्मा के सारे अच्छे गुण राजा भल्लाल देव के शरीर में प्रवेश करा दूंगा। फिर जैसे राजा विक्रम सिंह अपनी प्रजा का अच्छे से ख्याल रखते थे, तो ठीक उसी प्रकार राजा भल्लाल देव भी तुम्हारा ख्याल रखने लग जाएंगे और वह सब कुछ पुरानी यादें भी भूल जाएंगे। ठीक है, हमें आपकी बात मंजूर है और पूरा गांव तुम्हारे साथ है। फिर मायावी तांत्रिक विक्रम सिंह की कब्र के पास पहुंच जाता है और वहीं पर हवन करने लग जाता है। कुछ घंटे हवन करने के बाद वह तांत्रिक राजा विक्रम सिंह की सारी अच्छाइयाँ को एक लाल पत्थर में डाल देता है। चलो, हमारा काम तो हो गया। अब जैसे ही राजा भल्लाल देव इस पत्थर को छुएंगे तो राजा विक्रम सिंह की सारी अच्छाइयाँ राजा भल्लाल देव में चली जाएगी और वह एक नेक और ईमानदार राजा बन जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर एक सैनिक दौड़ते हुए राजा भल्लाल देव के पास उनके राजमहल में पहुंच जाता है और सारी बात राजा भल्लाल देव को बता देता है। यह सब बात सुनकर राजा भल्लाल देव बहुत क्रोधित हो जाते हैं और कुछ देर बाद राजा और सैनिक सब उस मायावी तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं। अच्छा, तो एक तुच्छ मायावी तांत्रिक, तू मुझे एक अच्छा राजा बनाएगा। सैनिकों, इस तांत्रिक को अभी यहीं पर मौत के घाट उतार दो, ताकि दोबारा ऐसा तांत्रिक हमारे राज्य में कभी पैदा ना हो। फिर सैनिक उस तांत्रिक को वहीं पर मौत के घाट उतार देते हैं। फिर राजा भल्लाल देव और उसके सैनिक उस मायावी तांत्रिक को मारकर वहां से चले जाते हैं, लेकिन वह पत्थर वहीं पर रह जाता है। फिर ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन राजा भल्लाल देव अकेले ही अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल भ्रमण करने के लिए निकल गए थे। जंगल का भ्रमण करते हुए राजा भल्लाल देव काफी दूर पहुंच जाते हैं और वह काफी थक भी चुके थे। तभी राजा भल्लाल देव की नजर एक सुंदर लड़की पर पड़ती है। वह उसे देखकर वहीं पर मोहित हो जाते हैं। अरे क्या बात है, इतनी सुंदर कन्या, और वह भी हमारे राज्य में मैंने तो कभी नहीं देखा। चलो उस कन्या के पास चलते हैं। फिर राजा भल्लाल देव उस कन्या के पास पहुंच जाते हैं। अरे क्या बात है, हमारे राज्य में इतनी सुंदर कन्या मैंने तो आज तक कभी नहीं देखी। इतनी सुंदर कन्या, और तुम इस समय अकेले इस जंगल में क्या कर रही हो? मुझे आम का फल बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं इस पेड़ से यह आम का फल तोड़ नहीं पा रही हूँ। क्या आप मेरी मदद कर दोगे? हाँ, क्यों नहीं। तुम अभी रुको, मैं बहुत बड़ा निशानेबाज हूँ। मैं एक पत्थर से तुम्हारे लिए ढेरों आम तोड़ सकता हूँ। तुम यहीं पर रुको और देखना मैं कैसे आम तोड़ता हूँ। तभी राजा आसपास पत्थर देखने में लग जाते हैं और तभी उन्हें एक पत्थर दिखाई देता है। जैसे ही राजा भल्लाल देव उस पत्थर को छूते हैं तो राजा विक्रम सिंह की सारी अच्छाइयाँ राजा भल्लाल देव के अंदर
प्रवेश कर जाती है और तभी वह सुंदर कन्या उस मायावी तांत्रिक के रूप में बदल जाती है। वह कोई भी सुंदर कन्या नहीं थी, वह मायावी तांत्रिक की आत्मा थी जो जंगल में भटक रही थी। और जैसे ही राजा विक्रम सिंह की आत्मा राजा भल्लाल देव में प्रवेश कर जाती है, उस तांत्रिक को भी वहीं पर मुक्ति भी मिल जाती है। फिर सारी प्रजा बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उनसे अब कर्ज भी नहीं लिया जाता था और अब राजा भल्लाल देव भी एक नेक और सच्चे राजा बन गए थे।